गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर एंड स्केलर। तो वेक्टर एंड स्केलर अगर हम लोग अच्छा से कर लेते हैं, अच्छा से अगर इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो समझो आपका मैथ का भी और फिजिक्स का भी, मैथ भी और फिजिक्स भी दोनों जगह वेक्टर्स लागू होती है। 12 में जाओगे मैथ में मिलेगा और फिजिक्स में तो ये हर जगह मिलता है। वेक्टर्स जो है फिजिक्स में हर जगह इनके क्वेश्चंस होंगे। तो वेक्टर्स हमें बहुत अच्छा रखना है, बहुत अच्छा करना है और बहुत अच्छा हम आप लोगों को कराएंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी जो यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें क्या किया गया, फिजिकल क्वांटिटीज को अकॉर्डिंग टू एसआई 3 भाग में बांटा गया। क्या क्या बताओ? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिक की संख्या 7 है, सप्लीमेंट्री की संख्या 2 है, अदर जितने भी सारे क्या है ड्राइव हैं। और अभी हम लोग 3 भाग में नहीं बांटेंगे, अभी हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में बांटेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ओपन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज का परिमाण, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। जैसे आप किसी बॉडी पे 50 न्यूटन बल लगाते हो तो 50 क्या है? 50 परिमाण है। 50 क्या है? मैग्नीट्यूड है। 50 क्या है? मैग्नीट्यूड है। आप मान लो किसी बॉडी पे 100 न्यूटन बल लगा दिया, मान लो आप घर से कोचिंग आ गए, 5 किलोमीटर कवर किए तो 5 आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। मतलब जो नंबर लिखा रहता है वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कुछ कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका डायरेक्शन होता है। सबका डायरेक्शन नहीं होता लेकिन कुछ कुछ का डायरेक्शन होती है। हाँ, बात समझ रहे हो ना? तो जिसका डायरेक्शन होता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसका नाम दूसरा होगा। कुछ कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होंगे जिसका डायरेक्शन नहीं होगा। तो जिसका डायरेक्शन नहीं होगा ना वो पढ़ने में मज़ा आता है, और जिसका डायरेक्शन होता है ना वो थोड़ा सजा आता है, मतलब डायरेक्शन वाला हार्ड होता है। ठीक, अब बात कर रहा हूँ कि बेस्ड ओपन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्या क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज, शॉर्ट में वेक्टर बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी, शॉर्ट में स्केलर बोलेंगे। वेक्टर का मैं डिफाइन भी लिख दिया। देखो ये थोड़ा डिफाइन जो है ना अलग तरीका का बनाया हुआ। आ फिजिकल क्वांटिटी मतलब उस टाइप का भौतिक राशि। आ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग नॉट ओनली मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो डायरेक्शन। इसका मतलब बता दे रहा हूँ, केवल परिमाण ही नहीं दिशा भी होता है। आई एम नॉट ओनली टीचर, आई एम आई स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे सॉरी, आई एम नॉट ओनली आई स्टूडेंट बट ऑल्सो आ टीचर। मैं एक स्टूडेंट ही नहीं, एक शिक्षक भी हूँ। जैसे इसका मतलब हुआ वेक्टर क्वांटिटी का जो तो हम डिफाइन लिखे हैं उस डिफाइन का मतलब होगा नॉट ओनली मैग्नीट्यूड। नॉट ओनली मैग्नीट्यूड मतलब इसका इन 3 वर्ड का मीनिंग आएगा नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण ही नहीं, किंतु बट ऑल्सो डायरेक्शन, दिशा भी है। केवल परिमाण ही नहीं, दिशा भी है। मैं, ठीक है, रनर ही नहीं प्लेयर भी हूँ। आई एम नॉट ओनली रनर बट ऑल्सो प्लेयर। आई एम नॉट ओनली रीडर बट ऑल्सो प्लेयर। इस टाइप से चीज़ में मैं 2 काम एक साथ करते हो तो उसको बताने के लिए तुम नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग कर सकते हो। तो आई आ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग नॉट ओनली मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो डायरेक्शन एज वेल एज सेंस, उसमें एक सेंस भी होगा, इज कॉल्ड वेक्टर। अब बात कर रहे जैसे देख, अगर मान लो कि ये मेरा कोई बॉडी है, मान लो कंसीडर करो ये एक मेरा कुर्सी है, ठीक है, हम ऐसे करके फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, तो फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स का प्रभाव यहाँ तो होगा ही, इस डायरेक्शन में इधर जितना पार्टिकल होगा सब पे प्रभाव होगा इसी डायरेक्शन पे। ऐसे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा ना तो इसी डायरेक्शन पे आगे जितने सारे पे प्रभाव होगा। ठीक है, मान लो मैं कभी गोली मार रहा हूँ, मान लो मैं किसी को गोली मार रहा हूँ पेटी में, तो गोली मारूंगा तो गोली का प्रभाव इधर भी होगा, इधर भी होगा। क्या गोली जो होगा उसका प्रभाव ऐसे लगेगा सीधे इधर पार हो जाएगी, तो प्रभाव तो सीधे है ना। तो बहुत बड़ा बल कम समय के लिए काम करती है। इसका मतलब बल जो है किसी पे जो तुम फोर्स लगा रहे हो उसका देखो डायरेक्शन है, मतलब फोर्स क्या है? वेक्टर है। फोर्स क्या है? वेक्टर है। तो वेक्टर उसी को मानेंगे
जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है मीन्स वेक्टर, और अगर खाली एक गो है तो वेक्टर नहीं होगा। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा लेकिन वेक्टर नहीं होगा। इसका मतलब है कि वेक्टर को जोड़ने के कुछ नियम्स होते हैं, इनके जोड़ने का कुछ नियम है और इनके जोड़ने का कुछ नियम है। तो 10 क्लास तक के मैथ में तुम जितना नियम पढ़े हो सब इसमें लागू हो जाएगा। स्केलर में जितना नियम पढ़े हो, जैसे 2 + 2 = 3 होती है, 2 kg और 3 kg को जोड़ने से 5 kg होता है। क्या 2 न्यूटन और 3 न्यूटन को जोड़ने से 5 न्यूटन होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो वेक्टर्स को जोड़ने के नियम अलग होते हैं और स्केलर को जोड़ने के नियम जो तुम 1 क्लास से 10 क्लास तक पढ़े हो ना वही लागू होगा। समझ गए बात को? मतलब स्केलर एकदम समझो, तुम स्केलर जानते हो, स्केलर तुम्हें पता है, हमें सिखाना है वेक्टर्स, ठीक है? तो सिखाएंगे तो दोनों ही, क्योंकि दोनों का चैप्टर है, ठीक है? लेकिन इनके रूल्स जो है जोड़ने घटाने का वो तुम जानते हो, हमें सिखाना है वेक्टर का जोड़ने घटाने का रूल। यहाँ पे ये पढ़ेंगे, समझ रहे हो? जैसे मान लो 2 बॉडी पे 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का 2 बल लगा दिया, हम पूछेंगे टोटल कितना फोर्स लगा, रिजल्टेंट फोर्स बताओ भाई कितना हुआ। तो बताने के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक, कैसे बल लगाया हुआ है, पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है कि कुछ एंगल बना के लगा हुआ है। तो वेक्टर का जो फॉर्मूला बनेगा एडिशन का, उसमें एंगल भी जिक्र होगा। समझिए बात को? तो अब हम लोग यहाँ पे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो वेक्टर्स का आप प्रॉब्लम देखो, हम आपको 9 गो फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे। देखो सुनिएगा बात को, भौतिक राशि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े, यूनिट्स एंड डायमेंशन में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब उसमें से कौन वेक्टर है कौन स्केलर है, प्रॉब्लम लग रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तुमको एग्जाम्पल दे कैसे बताता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल लिखते जाइएगा। एग्जाम्पल्स में देख मैं क्या लिख रहा हूँ, वेक्टर का एग्जाम्पल क्या होगी। वेक्टर का पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में तुम लोग पढ़ते हो विस्थापन। क्या पढ़ते हो बताओ? विस्थापन। एक ट्रिक यहाँ पे देखना, जितना भी अभी हम लिखेंगे ना वेक्टर्स, सब में एक लेटर कॉमन होगा, ध्यान से देखते जाना। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा पहला एग्जाम्पल आया। डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं वेग। वेग के बाद आती है कौन? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा त्वरण, ठीक ना? हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण। फिर आता है कौन? बोलो, मोमेंटम। मोमेंटम 2 भाई है इन लोग, लेकिन दोनों वेक्टर होगा, है ना? दोनों क्या होगा? दोनों भाई वेक्टर है। उसके बाद कौन आता है? फोर्स। फोर्स मतलब क्या है? बल। उसके बाद आता है कौन? इम्पल्स। इम्पल्स, आवेग, इम्पल्स, ठीक है? फिर कौन आता है? वेट फोर्स। वेट फोर्स को शॉर्ट में वेट भी बोल सकते हो, है ना? शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? वेट भी बोल सकते हो। दूसरा आता है टर्क। टर्क, बला घूर्ण। टर्क को क्या बोलते हैं हम लोग? बला घूर्ण। फिर आता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स ये भी वही बला घूर्ण को ही कहा जाता है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, वेट, टर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स लिखे हम लोग। इतने सारे लिख के रखे हो, ठीक है? इतने सारे लिख के रखा ना। ये सारे तुम्हारे 11 क्लास में आएंगे, ये सारे 11 क्लास में आएंगे। इन सारे को याद कर लिया मतलब हो गया। अब सारे का मैं तुम आपसे पूछ रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा बात पे ध्यान दो। सारे का हिंदी में देखो कुछ नज़र आ रही है आपको? सारे में एक तो ब या वो अक्षर नज़र आ रही है आपको, एक वर्ड एक अक्षर याद आ रही हिंदी में लिखा हुआ में देखोगे तो ब या हुआ, ब या हुआ। तो वेक्टर्स में इसे पता चल रहा है कि ब हुआ
या वो रहने से वेक्टर होगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी भौतिक राशि हैं जिसमें वो और वो रह जाता है लेकिन वो स्केलर होता है, इसलिए मैं वो ट्रिक का काम नहीं कर रहा हूँ। वो ट्रिक में बाद में लोचा हो जाता है, इसलिए वो लोचा वाला बात नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं कि ये 9 को याद करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मान लो आपके फ्रेंड के नंबर्स का 9 के 9 डिजिट, 10 के 10 डिजिट में 9 को अलग अलग हों। कॉन्टैक्ट नंबर एक लिख रहा हूँ मैं, 94021758, ठीक ना, 5863 है। इस कॉन्टैक्ट नंबर को तुमको याद करने में टाइम लगेगा। कि याद हो गया? कॉन्टैक्ट नंबर याद हुआ? ये तुम्हारे फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर है। अब कैसा फ्रेंड है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, ये आपका फ्रेंड का नंबर है। अब ये नंबर आपको याद करना है, सेव नहीं कर सकते हो, टेंशन है, क्योंकि घर वाला जान जाएगा। ठीक है, घर वाला देख लिया ये किन का नंबर है, झगड़ा हो जाएगा। पर्सनल लाइफ है, कुछ कुछ को ब्रेन में रखा जाता है। ठीक है, तो इसको ब्रेन में रखोगे तुम लोग, कभी भी डायल होगा, बात किया, उसके बाद नंबर डिलीट कर दिए, कॉल रिकॉर्डिंग सब हटा दिया, हटा। तो बताओ, जब इतना सा इस नंबर को याद कर सकते हो तो क्या ये 9 को याद नहीं होगा? और 10 डिजिट याद हो सकता है तो ये 9 याद नहीं होगा? याद हुआ क्या? हो गया, हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, वेट फोर्स, टर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, फोर्स, इम्पल्स, मोमेंटम, वेट ऑफ फोर्स, टर्क है और मोमेंट ऑफ फोर्स है। इजीली मेरे को देखो ये आगे पीछे मैं सीरियल याद नहीं कर रहा हूँ, जैसे लिखे वैसे याद क्यों करें, मेरे को 9 के 9 पता होना चाहिए। क्या क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है, इम्पल्स है, वेट ऑफ फोर्स है, टर्क है, मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो ये 9 ही मेरे 11 क्लास में आने वाले हैं। 12 में जाएंगे ना तो 12 में वेक्टर जो है बहुत कम मिलेगा। 4 चैप्टर पढ़ेंगे, 12 का पहला चैप्टर चार्ज है, एक को मिलता है, केवल एक को वेक्टर मिलती है 4 चैप्टर में, एक हो गया या 2 को मिलेगा। दूसरा बात, करंट इलेक्ट्रिसिटी जाओ वहाँ भी 1-2 को मिलेगा। फिर जाएंगे मैग्नेट में, मैग्नेट में थोड़ा मिलता है, फोर्स उसमें आते हैं, इंटेंसिटी आता है। फिर हीट चैप्टर 11 क्लास में पढ़ोगे, कोई हीट चैप्टर में सुनेगा, हीट एंड टेम्परेचर एक चैप्टर आएगा, कोई वेक्टर नहीं है। तो आपका सोचो पूरे 11 क्लास इतने ही वेक्टर से कंप्लीट होगा। ठीक है, इतने ही वेक्टर से आपका 11 कंप्लीट हो रहा है। तो क्या है, ये 9 को याद नहीं कर पाओगे, आराम से हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सब हम लोग के क्या है? वेक्टर्स हैं। समझे बात को? क्या है? वेक्टर्स हैं। अब आगे बढ़ा जाए कि ये तो वेक्टर्स हो गया। अब इसका मतलब हुआ कि जब इन लोग वेक्टर्स हैं तो इनके पास 2 चीज़ होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। कॉन्टैक्ट नंबर हटा दिए, ठीक है। अच्छा बेटा, ये नंबर अगर किसी का मैच कर गया तो वो आदमी क्या बोलेगा मेरे को? है, कर भी सकता है ना। देखो आगे पेंट, हाँ देखो, देखो ऐसे, जब ये वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो लगा देंगे। वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी तो यू भी होता है और वेलोसिटी क्या होता है? बी भी होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? ए वेक्टर भी होता है। मोमेंटम क्या होता है? पी वेक्टर भी होता है। फोर्स क्या होगा? एफ वेक्टर भी होगा। इम्पल्स आई वेक्टर और जे वेक्टर भी होगा। वेट फोर्स, टर्क क्या होता है? टाउ होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स, ये तो फोर्स ही है, इसका कोई सिंबल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो देख क्या है, डिस्प्लेसमेंट एस, वेलोसिटी को यू भी वेक्टर, एक्सेलरेशन में ए वेक्टर, मोमेंटम में पी वेक्टर। अच्छा बाबू, मोमेंटम तो 2 टाइप का होता है ना, एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। फोर्स के लिए एफ लगाओ, आई या जे इम्पल्स को दिखाना, वेट को दिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक प्रकार का फोर्स ही है, ठीक है। टर्क को दिखाने के लिए टाउ एरो लगाओ, मोमेंट ऑफ फोर्स को भी दिखाने के लिए टाउ ही लगा दो, ठीक है। चल आगे बढ़ा जाए। इतने सारे पॉइंट्स थे हम लोग का वेक्टर में, अभी शुरू है, थोड़ा स्लो चलेगा।
देखो ध्यान देना, अ वेक्टर क्वांटिटी a vector quantity is denoted by arrow mark। सुनिएगा क्या लिखे, a vector quantity is denoted by arrow mark, मतलब वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए एरो मार्क का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो a वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड by एरो मार्क हो गया। द length of arrow represents the magnitude of a vector and देखो क्या लिखे हैं, लेंथ ऑफ एरो मतलब एरो का जो लंबाई होगा वो किसको दिखाएगा, मैग्नीट्यूड को। एंड द हेड ऑफ एरो, ठीक है, हेड ऑफ एरो represents the direction of a vector, of the vector। बात क्या हो रही है, हेड किसको दिखा रहा है, दिशा को, लंबाई किसको दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड को। जैसे एरो लगाया, ये कहाँ हेड मिलेगा, देख हेड 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 हेड, ये वाला हेड हो गया। ये किसको दिखाएगा बच्चे, ये दिखाएगा डायरेक्शन को। और इसकी जो पूरी लंबाई होगी यहाँ से यहाँ, है ना, इनकी जो पूरी लंबाई होगी, मान लो पूरी लंबाई को मैं एल मान लिया, तो एल किन को रिप्रेजेंट किया, एल फॉर क्या होगा, एल फॉर मैग्नीट्यूड होगी, मतलब उसकी जो लंबाई है वो दिखाएगा मैग्नीट्यूड को। समझे बात को, किसको दिखाएगा, मैग्नीट्यूड को। आप देखो कैसे बनाओगे तुम, ये पॉइंट पे आते हैं हम लोग, एग्जांपल लेंगे। देखो 50 न्यूटन फोर्स ड्यू ईस्ट, बात सुनिएगा, 50 न्यूटन फोर्स ड्यू ईस्ट मतलब समझिए, आप 50 न्यूटन बल लगा रहे हैं, है ना, 50 न्यूटन फोर्स ड्यू ईस्ट। बात क्या बता रहा है, देख 50 न्यूटन बल लगा रहे हो, किधर किधर लगा रहे हो, पूरब की ओर। ड्यू ईस्ट मतलब ये ड्यू से दिशा का बोध होती है ना, ड्यू ईस्ट 50 न्यूटन बल किधर, पूरब की ओर। तो सबसे पहले हमें स्केल का प्रयोग करना होगा। स्केल ले रहा हूँ, देख क्या स्केल लेगा, बहुत तरीके का स्केल होगा, ठीक है। मतलब हम पूछ रहे हैं, तुम्हारे पास जो स्केल है वो तो सेंटीमीटर स्केल है, 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। अब उसी से तुम्हें एरो बनाना है, तो हम मान लेते हैं बाबुआ 1 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन मानेंगे। तो अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन मानोगे तो कितना सेंटीमीटर लंबा खींचोगे रे 50 न्यूटन को दिखाने के लिए। चलो दिमाग लगाओ, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन, तो 50 न्यूटन के लिए कितना सेंटीमीटर का तुम तीर खींचोगे, 10 का ना, क्यों 10 बचे कितना होता है, वाह जानते हो। तो देख बाबू मेरे पास तो स्केल वह नहीं है रे, है ना, स्केल है ना तुम लोग के पास, हाँ स्केल से 10 सेंटीमीटर खींचने जानते हो कि नहीं। हम मान लेते हैं कि यही मेरा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ एप लिखना कितना, 50 न्यूटन, इसको मापोगे तो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। हेड किधर लगाएगा, जिधर पूरब होता है, ठीक है। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर हो गया उत्तर, तो नीचे हो गया, समझे बात को क्या, ठीक। बनाओ 100 न्यूटन फोर्स